हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी गेहूं के आटे में दूध घोलकर कोई रेसिपी बनाई है? नहीं बनाई है तो आज हम बनाने वाले हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही जबरदस्त चूरमा लड्डू। आज हम इसे गणेश जी को भोग लगाने के लिए बनाएंगे। इसे बनाने का तरीका बहुत ही यूनिक है और हम इसे बिना चीनी के बनाएंगे और बहुत कम घी में बनाएंगे और बिना फ्राई किए हुए बनाएंगे। आप इसे 15 से 20 दिन के लिए फ्रिज में रखकर भी खा सकते हैं या बिना फ्रिज के आप 7 से 8 दिन तक इसे रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो चूरमा लड्डू बनाने के लिए हम यहाँ सबसे पहले लेंगे गेहूं का आटा। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जिससे हम चपाती रोटी वगैरह बनाते हैं। अगर आपके पास मोटा आटा है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो अगर आपके पास मोटा आटा नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर मोटा आटा नहीं है तो हम यहाँ लेंगे सूजी। सूजी हमें 1 कप लेनी है। गेहूं का आटा 2 कप लेंगे तो सूजी 1 कप लेना है। तो यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक सूजी ना हो तो आप इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर थोड़ा सा ग्राइंड कर ले। तो हमने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 कप सूजी ली है। मैंने इसे मेजरिंग कप से नापा है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप घर की कोई भी कटोरी, कप या ग्लास ले सकते हैं। तो ये टोटल 3 कप हो गया है। अब हम गैस में एक कढ़ाई लेंगे। आप पतीला वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे दूध। तो ये मैंने नॉर्मल दूध लिया है। आप यहाँ पर उबला हुआ या बिना उबला हुआ कोई भी दूध यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ लेंगे 1.5 कप दूध। बहुत ज्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 1.5 कप दूध लेना है। यहाँ पर दूध हमने 1.5 कप लिया है क्योंकि जो आटा हमने लिया है वो 3 कप है। इसी कप से दूध भी नापना है। तो दूध को हमें गर्म करना है। गर्म करने से पहले हम इसमें डालेंगे घी। तो हम यहाँ लेंगे 1/4 कप देसी घी। तो घी को हमें मेल्ट करके नहीं लेना है, ऐसे ही जमा हुआ लेना है। तो इसे हम डाल देंगे दूध में। इससे हमारे जो चूरमा लड्डू है उसमें बहुत ही अच्छा मोयन हो जाएगा। अब हम इसे गर्म कर लेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि जो घी है वो अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए। घी हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है। अगर आप नॉर्मल चम्मच से डाल रहे हैं तो 4 से 5 चम्मच घी बहुत है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि जो घी है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। घी हमारा मेल्ट हो गया है और दूध भी लगभग गर्म हो गया है। तो बस हमें दूध को इतना ही गर्म करना है। अब हम गैस बंद कर देंगे। तो हमारा जो दूध है वो अच्छे से गर्म भी हो गया है और घी भी मेल्ट हो गया है। तब हम इसमें डालेंगे आटा जो हमने रेडी करके रखा था। तो अब हम जो आटा है उसे डाल देंगे। आटा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से हमें धीरे धीरे करके आटा डालना है और चलाते हुए इसे मिक्स करना है। इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। थोड़ी देर तक अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा जो आटा है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। बस हमें इसे इतना ही मिक्स करना है। तो इस तरह का हमारा आटा रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि जो चम्मच है उसका जो आटा है वो सारा निकाल लेंगे। अब जो हमारा ये आटा है उसे हमें ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। 10 से 12 मिनट हो गए हैं तो इसे हम खोल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो हमारा आटा है वो अच्छे से रेस्ट हो गया है। तो बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, इतना गर्म है कि हम इसे हाथ से छू सकते हैं और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं करना है। तब हम इसे डालेंगे एक बड़ी सी परात में। अब हमारा जो आटा है वो थोड़ा गर्म है तो गर्म में ही इसे हमें इस तरह से मसलना है। इस तरह से अच्छे से हाथ से मसल लेंगे। अब हम यहाँ लेंगे 1/4 कप दूध। तो यहाँ बहुत ज्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 1/4 कप यानी कि 1/4 कप दूध लेंगे। हमने इसमें 1.5 कप दूध डाला था। तब हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे जिससे कि ये अच्छे से एक डो के फॉर्म में आ जाए। बहुत ज्यादा दूध एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छे से गूंद लेंगे। तो थोड़ा दूध हमारा बच भी गया है। इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे। बहुत ज्यादा दूध हमें इसमें नहीं डालना है, जितनी जरूरत हो उतना ही डालेंगे। तो हमने आटे को अच्छे से लगा लिया है। इस तरह का हमारा आटा है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं लगाना है। साथ ही में हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 चम्मच डालेंगे जिससे कि ये हमारे हाथ को भी ना चिपके और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मसलते हुए इसे गूंद लेंगे। तो इस तरह से हमने आटे को अच्छे से लगाकर रेडी कर लिया है और हमारा आटा बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। आज जो हम चूरमा लड्डू बनाने वाले हैं वो बिना फ्राई किए हुए बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ इस तरह से हम आटा ले लेंगे। तो हमें थोड़ा ज्यादा ही आटा लेना है और इसका इस तरह से लुई बना लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी लुई बना ली है। अब हमें इसे बेल लेना है और ये जो बचा हुआ आटा है इसे हम ढककर रखेंगे क्योंकि इसे हमें खुला नहीं रखना है, ढककर रखना है। अब मैंने इस तरह से चकला बेलन ले लिया है।
जिसमें हमें रोटी को रखना है। तो हमने जो लुई ली है वो थोड़ी बड़ी ही ली है और हम इसे बेल लेंगे। बिना तेल बिना आटे के हमें इसे बेल लेना है। इस तरह से हम बनाएंगे तो जो हमारे चूरमा लड्डू है उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इस तरह से एक बार बनाकर जरूर देखें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसके जो कॉर्नर है वो थोड़े फट जाते हैं क्योंकि हमने इसे घी और दूध से गूंदा है, तो इसमें प्रॉपर बाइंडिंग नहीं होती है। तो इस तरह से बेलेंगे और इसकी हमें कोई रोटी वगैरह नहीं बनानी है। तो इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है। इतना मोटा इसे हमने बेला है। अगर आपको इसका जो शेप है वो पूरी तरह से गोल चाहिए तो आप इस तरह से कोई ढक्कन लेकर इसे कट भी कर सकते हैं और इसे हम आटे में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी अच्छी गोल शेप की रोटी रेडी हो गई है। तो आप थिकनेस देख सकते हैं। इस तरह से हमारी थोड़ी मोटी ही थिकनेस हमने इसकी रखी है। तब हमें इस तरह से एक फोक लेंगे और इसे इस तरह से थोड़े से होल कर देंगे। जैसे हम पिज्जा बेस में करते हैं उसी तरह से करना है ताकि हमारी जो रोटी है वो फूले ना। तो इस तरह से हमने रोटी में होल कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। पीछे साइड से भी होल कर लेंगे। इस तरह से हमने रोटी में अच्छे से होल कर लिए हैं। अब हम रोटी को सेक लेंगे। अब हमने गैस में एक तवा रख दिया है। तवे को हमें गर्म कर लेना है। आप यहाँ पर तवा कोई भी यूज कर सकते हैं जिसमें आप रोटियां बनाते हैं। तो तवा हमारा गर्म हो गया है। तवे में हम थोड़ा सा घी डालेंगे जिससे कि हमारी जो रोटी है वो अच्छे से सीख जाए। रोटी को तवे में डाल देंगे। रोटी को मीडियम फ्लेम में एक ही साइड से थोड़ी देर के लिए सिकने देंगे। अब हम रोटी को दूसरी साइड से पलट लेंगे। तो इस तरह से हमें रोटी को एक साइड से अच्छे से सिकने देना है, तभी हमें रोटी को पलटना है। तो हमें दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से 1 मिनट तक सेकना है। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छे से हमारी रोटी सिक गई है। ऊपर से इस तरह से सिकी हुई लग रही है। आप चाहे तो पूरी रोटी को तवे पर सेक सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से स्टैंड में से सेक लूंगी जिससे कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है और रोटी हमारी चारों साइड से अच्छे से सिक जाती है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो रोटी है वो काफी अच्छे से सिक गई है। तो हम रोटी को दोनों साइड से इस तरह से पलटते हुए सेक लेंगे। हमारी जो रोटी है वो काफी अच्छे से सिक गई है। दोनों साइड से इसे अच्छे से सेक लेंगे और किनारों को भी इस तरह से सेक लेंगे जिससे ये बहुत ही अच्छे से सिक जाती है और बहुत ही अच्छा लड्डू का टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही साइड से हमारी रोटी बहुत ही अच्छे से सिक गई है। आप चाहे तो बिना स्टैंड के इस तरह से भी इसे सेक सकते हैं। इसे हमें अच्छे से सेकना होता है क्योंकि जो हमने रोटी बनाई है वो थोड़ी मोटी है। तो मैंने काफी अच्छे से रोटी को सेक लिया है। इसी तरह से हम सारी रोटियों को बनाकर सेक लेंगे। तो इस तरह से हमारी रोटी अच्छे से सिक गई है। इसे हमने बहुत ही अच्छे से सेक लिया है। इसी तरह से हमने सारी रोटियों को सेक लिया है। मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी जो रोटी है काफी अंदर तक अच्छे से सिक गई है। आप चाहे तो इन रोटियों को इसी तरह से भी खा सकते हैं। ये खाने में इस तरह से भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगती है। तो हम जो सारी रोटियां हैं उसे तोड़ लेंगे क्योंकि हमारी जो रोटियां हैं वो काफी अच्छे से सिक गई है। आप देख सकते हैं काफी अच्छे से हमारी रोटी सिक गई है। तो हमें इस तरह से रोटियों को तोड़ लेना है। थोड़ी हल्की ठंडी भी हो गई है तो हम सारी रोटियों को इसी तरह से तोड़ लेंगे। अब हमने सारी ही रोटियों को अच्छे से तोड़ लिया है। अब हम यहाँ लेंगे एक ग्राइंडिंग जार जिसमें हमें रोटियों को डालना है। तो सारी रोटियां हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। इतनी ही रोटियां अभी हमें इसमें डालना है। तो बहुत ज्यादा रोटी नहीं डालेंगे। तब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने इसे पीस लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से बारीक पीसना है। ऐसा लग रहा है जैसे हम जो सूजी भूनते हैं ना, हल्का सा गीला गीला सूजी जिस तरह से होती है उसी तरह का हमने इसे पीसा है। बिल्कुल बारीक पीसना है। अगर आपका इस तरह से बारीक नहीं पीसा है तो आप इसे छन्नी से छान सकते हैं। तो हम इसे निकाल लेंगे। बिल्कुल फाइन पीसना है और जो बचा हुआ है उसे भी पीस लेंगे। तो हमने सारी रोटियों को अच्छे से पीस लिया है। तो हमारा जो चूरमा है मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छे से पीस गया है। बहुत ही सॉफ्ट है। हाथ से इस तरह से छूने पर बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है और हल्का सा दरदरापन है जैसा सूजी में होता है उसी तरह का है। तो चलिए अब इसे रेडी कर लेते हैं। अब हम यहाँ लेंगे एक बड़ी सी कढ़ाई। कढ़ाई हमें थोड़ी बड़ी ही लेनी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 चम्मच घी डालना है। आज हम यहाँ पर सिर्फ आधा कप घी का यूज़ करके ये लड्डू बनाएंगे। तो हमने पहले 1/4 कप घी पहले यूज़ किया था। अब हमने यहाँ पर 2 चम्मच घी का यूज़ किया है। घी को हम मेल्ट होने देंगे। अब हमारा जो घी है वो मेल्ट हो गया है। तो हम जो लड्डू है उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देने के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे बेसन। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 3 से 4 चम्मच बेसन डालेंगे। तो मैं मेजरिंग कप से डाल रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल चम्मच से भी 4 से 5 चम्मच डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 चम्मच बेसन का यूज़ कर रही हूँ।
अगर आप घर के नॉर्मल चम्मच से डाल रहे हैं तो 4 से 5 चम्मच डाल सकते हैं। हमें बेसन को थोड़ी देर तक अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। तो हमने यहाँ पर बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमें इसमें बेसन डाल के इसे चलाते हुए अच्छे से पकाना है। तो अब हमारा जो बेसन है उसने घी रिलीज कर दिया है और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। तब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो मैं यहाँ पर काजू और बादाम ले रही हूँ। आप अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर चलाते हुए भूनेंगे। हमें इनका हल्का सा कलर चेंज कर लेना है, जब तक भूनना है। जब ये भून जाते हैं तो इसमें अच्छे से खुशबू आने लगती है। तो अब हमारा जो बेसन और ड्राई फ्रूट है उसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चूरमा जो हमने रेडी करके रखा है और इसे चलाते हुए भूनेंगे। इसे हमें लगभग 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम में भूनना है। हाई फ्लेम में नहीं भूनेंगे क्योंकि ये जलने लगता है और ये अच्छे से नहीं भून पाता है। तो इसे हमें 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए भूनना है। हम जब रोटी को पीस कर रेडी करते हैं तो उसमें एक मॉइस्चर सा आ जाता है और इस तरह से भूनने से मॉइस्चर खत्म हो जाता है। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए 4 से 5 मिनट भूनेंगे। इस तरह से अगर आप चूरमा लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो हमारे जो चूरमा लड्डू के लिए चूरमा है वो अच्छे से रेडी हो गया है। तो बस हमें इसे इतना ही भूनना है, बहुत ज्यादा भूनना नहीं है। तो हम गैस बंद कर देंगे और इसे इसी तरह से कढ़ाई में रहने देंगे। आप चाहे तो कोई दूसरे बर्तन में भी निकाल कर रख सकते हैं क्योंकि हमारी जो कढ़ाई है वो काफी गर्म है। तो जो हमारा चूरमा है वो जले ना, इसके लिए बीच बीच में इस तरह से चला ले। अब हम यहाँ पर इलायची पाउडर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी इलायची को पीस लिया है। इसे हम डाल देंगे। 1 चम्मच खसखस डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़े से हम यहाँ पर पम्पकिन सीड डालेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह पिस्ता भी डाल सकते हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हमने गैस में एक कढ़ाई रख दी है। हमने यहाँ पर 1/4 कप घी लिया था जिसमें से ये 2 चम्मच घी बच गया है। तो इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। इस चौथाई वाले कप से हमने यहाँ पर 2 कप घी लिया था जो आधा कप होता है। तो यहाँ हमें लड्डू बनाने के लिए आधा कप घी की जरूरत पड़ी है। तो अब हमारा जो घी है वो मेल्ट हो गया है। तो अब हम यहाँ डालेंगे गुड़। तो जिस भी कप या कटोरी से मेजरिंग करें तो ये कटोरी उसी कप का मेजरमेंट है। तो मैं यहाँ 1.5 कप गुड़ ले रही हूँ। गुड़ को मैंने तोड़ लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने गुड़ को तोड़ कर ले लिया है। तो अब हम गुड़ को कढ़ाई में डाल देंगे। तो हम यहाँ 1.5 कप गुड़ का यूज कर रहे हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तब हम इसे चलाते हुए मेल्ट करेंगे। हमें इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, ऐसे ही इसे मिक्स करेंगे और थोड़ी ही देर में ये मेल्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे गुड़ हमारा मेल्ट होने लगा है। मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है, आप चाहे तो चीनी या बूरा भी ले सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे ये लड्डू बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हल्के हल्के साइड से बबल्स आने लगे हैं और गुड़ भी हमारा मेल्ट होने लगा है। हल्का हल्का सा गुड़ इसमें बाकी रह गया है, बाकी सारा जो गुड़ है वो मेल्ट हो गया है। तो हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है और आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से बॉईल आ गया है। तो बस जब इस तरह से बॉईल आ जाए तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे इसी तरह से कुछ देर के लिए चला लेंगे। इस तरह से हमारा जो गुड़ का मिश्रण है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम ये जो गुड़ है उसे चूरमे में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे चम्मच से मिक्स करना है क्योंकि जो गुड़ है वो काफी गर्म है। थोड़ी देर इसी तरह से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतने में हमारा जो मिश्रण है वो भी हल्का ठंडा हो जाता है। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्के गर्म ही रखेंगे। तो अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जिस साइज के आपको पसंद हो उस साइज के इस तरह से लड्डू बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे लड्डू काफी अच्छे से बनकर रेडी हो गए हैं और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे बहुत ही आसान और बहुत ही हेल्दी चूरमा लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। आप चाहे तो इसी मिश्रण से मोदक भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो आप गणेश चतुर्थी में मोदक बना रहे हैं या फिर लड्डू बना रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हमने इस तरह से मोदक मोल्ड को बंद करके ले लिया है। अब जो मिश्रण है उसे मोदक मोल्ड में अच्छे से भर लेंगे, दबाते हुए भरना है और मोल्ड को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब हम इसे खोल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही अच्छा मोदक बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से हम सारे बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सारे मोदक बनाकर रेडी कर लिए हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप चाहे तो इसे गणेश जी के लिए बना सकते हैं या कोई भी फेस्टिवल में आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। साथ ही में हमने बहुत ही टेस्टी लड्डू भी बनाए हैं जो मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। आप सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और घर की ही चीजों से हमने इसे बनाकर रेडी किया है। गेहूं के आटे के ये मोदक लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं।
तो हमने बहुत ही आसानी से चूरमा लड्डू, चूरमा मोदक बना लिए हैं। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही में ये भी बताएं कि आप ये मेरा वीडियो किस गाँव, किस शहर या किस देश से देख रहे हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और ऐसी ही मजेदार सी रेसिपी के साथ।